वैश्य कौन है? एक व्यवस्था है। शूद्र कौन है? एक व्यवस्था है। ये एक व्यवस्था है, आपस में लड़ने के लिए नहीं बनाया गया। जैसे आपके मुजफ्फरपुर में भागवत जी हो रही है, ये सत्संग हो रहा है, तो यहाँ पर किसी ने टेंट की व्यवस्था संभाली, किसी ने साउंड की व्यवस्था संभाली, किसी ने झाड़ू की व्यवस्था संभाली, किसी ने यहाँ पर बिजली की व्यवस्था संभाली। भाई, बिना व्यवस्था के कोई कार्य होता है? आपके घर में बेटी का विवाह होता है तो आप व्यवस्था बांटते हो कि नहीं? उसी तरह ब्राह्मण की व्यवस्था है। वेद पुराण कौन संभालेगा? ब्राह्मण। तलवार कौन संभालेगा? क्षत्रिय। पैसा कौन संभालेगा? वैश्य। सेवा कौन संभालेगा? शूद्र। ये व्यवस्था बनी। अब व्यवस्था बनी, बाद में क्या हुआ? हमारे देश में छुआछूत घुसा दिया गया। अच्छा ये बताओ, आज के 50 साल पहले बिहार में जब बच्चा पैदा होता था तो नरा काटने कौन आता था? चलो बताओ, आज के 50 साल पहले जब स्त्री के बच्चा पैदा होता था तो डिलीवरी कौन कराता था? जोर से ये भैया बताओ, आप लोग कौन कराता था भैया? गांव में एक ताई माँ हुआ करती थी ना, वो शूद्र समाज से हुआ करती थी, और वो ताई आकर के तुम्हारे बच्चे का नरा काटती थी, तुम्हारे बच्चे को वो सबसे पहले साफ करती थी, बच्चे के मुंह पे हाथ डालकर उसकी गंदगी निकालती थी, और कहते थे कि जब तक वो ताई माँ आकर बच्चे को शुद्ध ना करे तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता था। जिस ताई के द्वारा बच्चा शुद्ध करने से वो शुद्ध होता था, अरे जिसके छूने से तुम्हारी संतानें शुद्ध होती हैं, भला वो ताई माँ, वो शूद्र समाज अछूत कैसे हो सकती है? वो समाज खुद अशुद्ध कैसे हो सकती है? क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? फिर हमारे देश में कभी भी हम लोग आपस में मिलजुल के रहा करते थे। कभी हमारे यहाँ जातियों के नाम पे लड़ाइयां नहीं थी। लड़ाइयां घुसा दी गई अंग्रेजों के द्वारा। षड्यंत्र के तहत हम लड़ते चले गए, हमने उसी को सत्य समझ लिया। इसलिए मेरी प्रार्थना है, चलो बताओ, हम सनातनी एक हैं कि बटे हुए हैं? यदि आप बट जाओगे ना मेरी माँ, तो आप बताओ हमारे देश में कितना ज्यादा धर्मांतरण होता है। यदि आपने आपस में जातियों के नाम से बंटवारा कर लिया तो हमारे देश के बहुत सारे हिंदू क्रिश्चियन हो गए गांव के गांव, धर्मांतरण हो गया गांव के गांवों का। तो क्या धर्मांतरण हो जाना सही है? इसलिए मेरी माँ, अभी हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उस युद्ध में जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तब आप क्या सोच रहे थे? उस समय लड़ना ही हमारा धर्म था कि नहीं? बोलो हाँ। क्या हमें जब युद्ध होगा तो क्या हम ये कहेंगे कि ये छूत है, ये अछूत है, ये बड़ा है, ये छोटा है? क्या ये भावना रखोगे तो जीत पाओगे? इसलिए राष्ट्र को सुरक्षित रखना हो, राष्ट्र की रक्षा चाहते हो, भारत माता का भला चाहते हो, तो सनातनियों आपको संगठित रहना होगा। यदि आप भारत का भला नहीं चाहते तो आप फिर भले जातियों के नाम पे बटे रहो। कितने लोग भारत माता से प्यार करते हैं? चलो बताओ, भारत माता किस किस की माता है? बोलो, है तो बोलो भारत माता की। तो बताओ, भारत माता हम सबकी माता है, तो जब माता तुम्हारी हमारी एक है तो हम चारों एक हुए कि नहीं? हमारी माँ भारती के बेटे हम हैं, तो फिर हम लड़ाई किस बात की करें कि तुम बड़े हो तुम छोटे हो? हमारी माँ तो एक है ना, भारत माता, तो हम एक हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता होती है ना, वहां सब कुछ होता है। एक बात बताओ, रावण का भाई रावण के साथ था? जोर से, जोर से। नहीं। और राम के भाई राम के साथ थे कि नहीं? बोलो हाँ।
बोलो हाँ, राम के भाई ने राम का साथ दिया, इसलिए राम जीत गए। रावण के भाई ने रावण का साथ नहीं दिया, इसलिए रावण हार गया। जीत तभी होगी जब हमारा भाई हमारा साथ देगा। तो हम कितने भाई हैं बता दो जोर से? 4। कितने भाई हो? अब बताओ, लड़ोगे? बताओ, ब्राह्मण कौन है आपका? बोलो। ब्राह्मण हमारा भाई, क्षत्रिय हमारा, वैश्य हमारा, शूद्र हमारा भाई है। ये तो रही सनातन की बात। अभी हमारे अब लोग कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम को लोग कहते हैं कि ये भाई भाई हैं। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, आप में से कितने लोग गाय को माता मानते हैं? क्या मुसलमान गाय को माता मानता है? गाय को मार कर खा जाता है। जो गाय को माता माने वो हमारे भाई है, जो गाय को मार कर खा जाए वो हमारे भाई नहीं। गंगा को कितने लोग माता मानते हैं? जो गंगा को माता माने वो हमारे भाई हैं, जो गंगा को माता ना माने वो हमारे भाई नहीं है। कितने लोग छठ पर्व मनाते हैं? जो छठ पर्व मनाए वो हमारे भाई हैं, जो छठ पर्व ना मनाए वो हमारे भाई। फिर इसलिए जानो कि आपका कौन है और आपका कौन नहीं है। जो आप